क्या होगा अगर इंसान ऐसा साइबर वायरस बना लें जो इंसान से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से इंसान में ट्रांसमिट हो सके? एक ऐसा वायरस जो न सिर्फ डिजिटल दुनिया को बल्कि हमारी जैविक दुनिया को भी संक्रमित कर दे। आज हम इसी अजीब और दिलचस्प सवाल का जवाब खोजेंगे और जानेंगे कि क्या यह संभव है और अगर हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं साइबर वायरस क्या होता है। साइबर वायरस एक तरह का मैलवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल जैसे डिजिटल डिवाइस को संक्रमित कर देता है। यह वायरस खुद को कॉपी करता है और नेटवर्क या फाइल्स के जरिए फैलता है। कभी कभी यह वायरस कंप्यूटर की फाइलें डिलीट कर देता है, कभी सिस्टम को धीमा कर देता है और कभी आपकी निजी जानकारी चुरा लेता है। दूसरी तरफ बायोलॉजिकल वायरस होते हैं, जैसे फ्लू, कोरोना या डेंगू, जो इंसान के शरीर में जाकर उसे संक्रमित करते हैं। ये वायरस हमारे सेल्स में जाकर खुद को फैलाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक वायरस इंसान से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग हुआ था। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिकों ने एक इंसान के शरीर में एक चिप इम्प्लांट की। फिर उस चिप को कंप्यूटर वायरस से संक्रमित किया गया। इस चिप के जरिए वायरस कंप्यूटर सिस्टम में फैल सकता था। मतलब यह हुआ कि इंसान के शरीर में मौजूद डिवाइस कंप्यूटर वायरस का माध्यम बन सकते हैं। हालांकि ये वायरस इंसान के शरीर को जैविक रूप से संक्रमित नहीं करता, लेकिन तकनीकी तौर पर इंसान और कंप्यूटर के बीच वायरस का आदान प्रदान संभव हो गया। वैज्ञानिकों ने डीएनए में भी कोड छुपाकर कंप्यूटर वायरस फैलाने के तरीके खोजे हैं। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन समझिए कि डीएनए की जानकारी जब कंप्यूटर में पढ़ी जाती है, तो उसमें छुपा हुआ मैलवेयर कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैविक सामग्री भी डिजिटल सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। ये प्रयोग अभी भी प्रयोगशाला स्तर पर हैं, लेकिन भविष्य में ये तकनीक और भी विकसित हो सकती है। इससे साइबर सुरक्षा के नए खतरे पैदा हो सकते हैं, जो आज के लिए कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। अब सोचिए, अगर ऐसा वायरस बन गया जो इंसान से कंप्यूटर और कंप्यूटर से इंसान में फैल सके, तो दुनिया कैसी होगी? सबसे पहले तो हमारे मेडिकल डिवाइसेस जैसे पेसमेकर, इंसुलिन पंप और अन्य इम्प्लांटेड चिप्स खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइसेस हमारे शरीर में होते हैं और अगर ये वायरस इन्हें संक्रमित कर दे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा, हमारी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर बड़ा संकट आएगा, क्योंकि वायरस हमारे डिजिटल और जैविक दोनों रूपों में फैल सकता है। तीसरा, साइबर सुरक्षा के लिए पूरी नई तकनीकें और नियम बनाना पड़ेंगे। और चौथा, ये वायरस जैविक बीमारी और डिजिटल वायरस का एक नया रूप होगा, जिसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सवाल कि क्या इंसान और कंप्यूटर के बीच वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, फिलहाल एक वैज्ञानिक कल्पना है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हमें ऐसे खतरों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे शरीर में लगे चिप्स और डिजिटल डिवाइसेस की सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। क्या आप तैयार हैं इस नई दुनिया के लिए, जहां जैविक और डिजिटल दोनों दुनिया एक साथ जुड़ जाएं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और दिलचस्प सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।